अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज हम कंपोजिशन पे बात करेंगे और कंपोजिशन से पहले मैं ज़रा इनहेरिटेंस को ज़रा डिस्कस करूँ। इनहेरिटेंस का हम अलग टॉपिक पे वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मैं इनहेरिटेंस को इसलिए टच कर रहा हूँ क्योंकि इनहेरिटेंस और कंपोजिशन दो एक कंप्लीटली ऑपोजिट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। मतलब नेम और बदल है, बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसलिए जब हम कंपोजिशन पे इनहेरिटेंस पे बात करेंगे तो कंपोजिशन आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। मैं एक क्लास बनाता हूँ व्हीकल का। व्हीकल का मैं एक क्लास बना लेता हूँ और उस क्लास में मैं वेरिएबल बनाता हूँ। उस क्लास में मैं वेरिएबल बनाता हूँ नेम। मतलब कोई भी व्हीकल होगा उसका नाम होगा, और उसका स्पीड, जिसका नाम गाड़ी, स्पीड। और तीसरा मैं बना लेता हूँ मॉडल। ये चीज सॉरी तीन चीज़ें ऐसी है जो अ, जो एक कॉमन है। और इनहेरिटेंस में हम जनरल बात करते हैं। जनरली हम बात करते हैं जिससे आप मतलब चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये चीज़ें हम चाइल्ड क्लास में भी यूज़ करेंगे। तो हम ऐसे वेरिएबल बनाते हैं जो हर चाइल्ड क्लास में ये यूज़ हो सके। तो हम हल्का सा कॉन्सेप्ट देते हैं इनहेरिटेंस का। मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और कंस्ट्रक्टर में मैंने ये सारे वेरिएबल इनिशियलाइज किए, और मैं एक दूसरा क्लास बनाता हूँ कार के नाम से, और कार को एक्सटेंड कर लेता हूँ व्हीकल से। तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर क्या दे रहा है कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं बनाया। यहाँ पे आपने बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, हाँ एक बात और, जब आप चाइल्ड क्लास बनाते हो तो चाइल्ड क्लास में कम से कम एक वेरिएबल ऐसे बनाओ कि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि मतलब ये चाइल्ड क्लास है और वो पेरेंट क्लास है। क्योंकि यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर बना लेते हो, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर वेरिएबल होगा, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो तकरीबन मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वेरिएबल ऐसे बनाया जाए जिससे डिफरेंस नज़र आए। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट डोर, के मतलब कार जो है उसके दरवाजे होते हैं। तो ऐसे बहुत बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, मतलब गधा गाड़ी के दरवाजे भी नहीं होते, तो फिर वो प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं गेटर बना लेता हूँ। तो यहाँ तक थी बात कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस अगर आप देखें तो ये इज अ रिलेशनशिप। कार इज अ व्हीकल। कार कार इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हीकल। कार व्हीकल का पार्ट नहीं है। ये एक टाइप ऑफ व्हीकल है। ये टाइप्स में आता है। तो इसे मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अगर आप कार के अगर व्हीकल के ग्रुप से, मतलब व्हीकल में बहुत सारे व्हीकल आते हैं। मतलब साइकिल आता है, कार आता है, ट्रक आता है। अगर उसमें आप अगर व्हीकल के कार के क्लास को निकाल भी लें तो व्हीकल का मतलब व्हीकल क्लास फिर भी रहता है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे कार के क्लास को डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो व्हीकल क्लास फिर भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अभी व्हीकल क्लास में कोई एरर नहीं आया। अच्छा, ये बात आप लोग याद रखें कि व्हीकल क्लास में कोई एरर नहीं आया। इसको मैं बाद में ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में इसे डिस्कस करूँगा अभी। अच्छा,
मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको बिल्कुल बंद कर लेते हैं। अभी का कंपोजिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप इनहेरिटेंस भूल जाएं। इनहेरिटेंस के बारे में हमने जो बात की थी वो कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखें, और हमने सारे प्रोग्राम प्रोग्राम हटा दिए। अच्छा, अभी मैं एक क्लास बना लेता हूँ पीसी। पीसी मैंने एक क्लास बनाया, और पीसी में मैं वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग, सॉरी, वेरिएबल बनाता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग मॉडल, मॉडल के मतलब पीसी का अपना मॉडल होता है। और उसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ मॉनिटर। तो इसने मुझे, अच्छा ये तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास है, क्लास इंपोर्ट हो गया है, मैनेजमेंट की क्लास है। नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि मतलब ये मॉनिटर वन कर लेते हैं कि क्लास ना है यहाँ पे। अच्छा, ये मॉनिटर वन का मैंने एक क्लास बनाया कि एक मॉनिटर की बात हम कर रहे हैं, और मैंने मॉनिटर वन का ऑब्जेक्ट बनाया। अभी जैसे मैंने बात की कि इनहेरिटेंस में जब हम कार के ग्रुप को निकाल लें, कार की क्लास को निकाल लें, लेकिन व्हीकल फिर भी रहता है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमने कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ये है कंपोजिशन, कंपोजिशन, ये कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट है। इस क्लास में अभी ये एरर कैसे हटेगा, इसमें मैं एक दूसरा क्लास बनाऊंगा मॉनिटर की, मॉनिटर वन की। जैसे मैं मॉनिटर वन की दूसरी क्लास बनाऊंगा, ये एरर हट जाएगा। मतलब ये मॉनिटर इस क्लास पे, पीसी क्लास पे डिपेंड करता है। अच्छा, आप लोग सोचें, अगर हम पीसी जो हमारा प्रोसेसिंग, एब्रीविएशन है मुझे याद नहीं, अच्छा इसमें जो पीसी का कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें अगर हम मॉनिटर को निकाल लें तो पीसी मुकम्मल नहीं रहता। पीसी कंप्यूटर सिस्टम जो है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम माउस को निकाल लें, अगर किसी भी कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है, ये हैज़ अ रिलेशनशिप में आता है कि मॉनिटर is a part of PC, keyboard is a part of PC, mouse is a part of PC। तो ये PC का पार्ट है। तो इसलिए अगर हम ये क्लास अगर हम डिलीट कर दें तो यहाँ पे एरर आएगा, और ये कहेगा कि नहीं, आप जो है ये आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो जो वो कंपाइलर को उस चीज़ का समझ नहीं आएगा। अच्छा, मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसे फिर डिलीट कर देता हूँ मॉनिटर को, कि आप लोगों को फिर अंदाज़ा हो। मैंने इसे डिलीट कर दिया, यहाँ मुझे फिर एरर दे दिया। क्या एरर क्या कह रहा है कि रिजॉल्व सिंबल, इसे इस सिंबल की समझ ही नहीं आ रही, कंपाइलर को इस सिंबल की समझ नहीं आ रही। मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इसका, और कंस्ट्रक्टर में मैं कंस्ट्रक्टर और गेटर मेथड बना देता हूँ, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल्स हैं इसके लिए एक्सेस करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये बता रहा था कि मैं गेटर के बारे में एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि हाँ इसके बारे में बना लें, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो उस देने के कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं वीडियो तब बनाऊंगा जब आप लोग मुझे फीडबैक दें कि हाँ इस पे वीडियो बना लें। अच्छा, तो यहाँ पे जो एरर आ रहे हैं वो एरर, मैं फिर से मॉनिटर की क्लास बनाता हूँ कि आप लोग समझ आए। मॉनिटर वन, तो ये एरर हट गया है। अच्छा, इसमें मैं मॉनिटर का अपना मॉडल होता है, प्राइवेट स्ट्रिंग मॉडल। अच्छा, मॉनिटर का अपना मॉडल होता है, मॉनिटर की अपनी मॉनिटर का अपना प्राइस होता है, और अगर आप बाज़ार से सिर्फ मॉनिटर ख़रीदें तो उसका अपना प्राइस है। अच्छा, तो ये थी कंपोजिशन के बारे में वीडियो।